नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अरुण एकेडमी में। तो आज मैं साइंस के 40 क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बहुत ही सेलेक्ट करके क्वेश्चन बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा नहीं भी लगता हो तो वीडियो को अनलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियाँ वो किससे जुड़ी होती है। तो देखिए बताइएगा कि मनुष्य में जो पसलियाँ है वो किससे जुड़ी होती है। तो देखिए किससे जुड़ी होती है, तो ये जो जुड़ी होती है उरास्थि से जुड़ी होती है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य की पसलियाँ जो है उरास्थि से जुड़ी होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर पर होने वाले न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है। देखिए जब शरीर पर सबसे कम ऊर्जा कब लगता है, इन चार ऑप्शन से देखिए। तो देखिए झुकी हुई वस्तु को नीचे ढकेला जाएगा तो इसमें तो ये तो रॉन्ग है, इसमें ज़्यादा आपको ऊर्जा लगेगी। लंबवत ऊपर उठाया जाए इसमें भी ज़्यादा लगेगा। और किसी समतल क्षैतिज पर रख के खींचा जाता है तो ये भी ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो देखिए चिकने रोल्स पर अगर हम कोई चीज़ को ढकेलेंगे तो उसमें कम ऊर्जा लगेगी, क्योंकि उसमें ताकत उतना लगेगा ही नहीं। तो इससे इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि चिकने रोल्स पर ढकेला जाता है तभी सबसे कम ऊर्जा लगता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्मग का आवश्यक घटक क्या है। तो बताइएगा इन चार ऑप्शन से कि अल्मग का जो आवश्यक घटक क्या है। तो क्या है, पारा जो है वो अल्मग का आवश्यक घटक है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी में वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान के ग्रीन हाउस गैस पर प्रभाव वो क्या पड़ता है, तो वो बढ़ता है। ठीक है, तो ए इसका तो राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए कि पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन गैस जो है वो बढ़ता है हमेशा। ठीक है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस समूह में बोरोन को रखा गया है। तो बताइएगा आवर्त सारणी में किस समूह में बोरोन को रखा गया है। तो देखिए 13वें समूह में बोरोन को रखा गया है। और चलिए आपको हम बताते हैं कि 14वें समूह में कार्बन समूह को रखा गया है, 15वें में नाइट्रोजन को, और 16वें में ऑक्सीजन को रखा गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और बोरोन को तो मैंने आपको बता दिया 13वें समूह में रखा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम यौगिक के नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचान करें जो खारे पानी में मृत जल बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए जो खारे पानी में जो मृत जल में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है वो सोडियम यौगिक कौन सा होता है। तो देखिए ये होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। और देखिए अगर सोडियम क्लोराइड की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है सेंधर नमक, और सूत्र होता है NaCl। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को रासायनिक नाम होता है बेकिंग सोडा, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक नाम होता है कास्टिक सोडा, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। और चलिए आपको बताते हैं सोडियम कार्बोनेट का। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर में स्थित 18वें में कौन सा तत्व होता है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18वें समूह में किसे रखा गया है। तो देखिए किसे रखा गया है, तो उत्कर्ष गैस को रखा गया है, जिसे नोबल गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं, ये जो क्षार दिया हुआ है क्षार को फर्स्ट समूह में रखा गया है, क्षारीय पृथ्वी धातु को सेकंड समूह में रखा गया है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सोडियम के कितने बैलेंस में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो देखिए सोडियम के एक बैलेंस में ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो एक इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोमन कैप्सूल, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पर देखा ही होगा। तो बोमन कैप्सूल जो है निम्नलिखित में से किस अंग के प्रणाली से संबंधित है। तो देखिए बोमन कैप्सूल जो होता है वो
उत्सर्जन तंत्र के अंग से संबंधित होता है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो देखिए कौन सा एक सदिश राशि है, तो एक भार ही जो है एक सदिश राशि है, बाकी ये तीनों जो है क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जो है क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर जो है पैदा करता है? तो बताइएगा इन चार ऑप्शन से कौन जो है क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करने पर जो है ब्लीचिंग पाउडर देगा? तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन से प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर देगा, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो हार्मोन के रूप में शिखरगा प्रमुखता के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए कौन सा होता है, तो ऑक्सिन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है जो पौधे को मुख्य रूप से प्रमुखता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये वाला शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। परागन क्या है? तो बताइएगा जो है परागन क्या होता है? तो देखिए परागन जो होता है वो क्या होता है, तो परागन पौधे के परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण ही परागन कहलाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि पौधे के जो परागकोश से परागकणों का जो स्थानांतरण है वही परागन कहलाता है। ठीक है, ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त कोशिका का नाम बताइए? तो देखिए सबसे अधिक रक्त कोशिका जो है वो किस में पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधे का कौन सा हिस्सा जो है इसका आहार तैयार करता है? तो देखिए पौधे का जो पत्तियां जो है वही जो है आहार तैयार करता है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं धातु के तार विद्युत किससे बनती है? तो धातु के तार जो है किससे बनती है, तो ये जो बनती है इलेक्ट्रॉन से बनती है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए जो है की जाने वाली प्रतिक्रिया में इस्तेमाल होने वाले अपचायक कारक का नाम बताइए? तो देखिए रेलवे पटरियों को जोड़ने वाली जो प्रतिक्रिया होती है कि उसमें क्या यूज किया जाता है, तो उसमें एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा सब ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। और अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि ब्रह्मांड में तो पहला तत्व तो अगर दूसरा तत्व की बात की जाए तो हीलियम पाया जाता है, अगर तीसरा तत्व की बात की जाए ब्रह्मांड में तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आपको बताते हैं सोने का जो है परमाणु क्रमांक होता है 79, और हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 1 होता है, कार्बन का कितना होता है 6 होता है, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो देखिए गामा किरणें जो होती है उसकी आयन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम प्रागम्य शक्ति कौन सी है? तो देखिए सबसे कम इसमें से शक्ति किसकी है? तो देखिए अल्फा किरण जो होती है उसमें सबसे कम शक्ति होती है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। एक रेडियो एक्टिव का नाम बताइए जो उसके खोजकर्ता उसके देश के नाम पर रखा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा आप लोगों के 4 ऑप्शन से, तो कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जो उसका खोजकर्ता उसके देश के नाम पर पढ़ा गया है? तो पोलोनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो उसका नाम जो है उसके खोजकर्ता देश के नाम पर ही रखा गया है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? तो बताइएगा आप इन चार ऑप्शन से जो रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। तो एल्युमिनियम जो है रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अच्छा से, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जो है एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है? जर्कोनियम। जी हाँ दोस्तों, जर्कोनियम जो है वो एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, डी इसका राइट हो जाएगा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दी जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर कितनी हो जाएगी? तो देखिए कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है, उसकी जो मात्रा है, पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर देंगे तो उसकी रेडियोधर्मी क्षण जो है वो नहीं बदलेगा, वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन होता है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम 1 दिन के बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। तो देखिए, तो बताना है कि रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है। ठीक है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम 1 दिन के कितने दिन बाद तो 0.25 ग्राम रह जाएगा। तो कितने दिन बाद? 140 दिन बाद। ठीक है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग जो है जीवाश्म के द्वारा किया जाता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो देखिए यूरेनियम विखंडन की सतत को जो जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ओटो हॉर्न ने किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु शक्ति जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो बताइएगा परमाणु शक्ति जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये जो हमेशा विखंडन पर कार्य करती है। ठीक है, ए इसका राइट हो जाएगा। किस प्रकार की शक्ति अभिक्रिया जो सबसे अधिक हानिकारक पैदा करती है? तो बताइएगा इन चार ऑप्शन से किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती है? तो विखंडन से जो है वो अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा जो है एक सौर ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। बी इसका राइट हो जाएगा। नाभिकीय संयंत्रों में जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो देखिए ये जो किया जाता है विबंधक की तरह किया जाता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूक्लियर रिएक्टरों में जो विबंधक और प्रतिशत दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो देखिए भारी पानी जो है वह परमाणु रिएक्टर के विबंधक और प्रतिशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है। तो 20 का राइट हो जाएगा। अब भारी पानी का अगर आपसे बात की जाए कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। रेडियोधर्मी तत्व नापी जाती है, किससे नापी जाती है? तो रेडियोधर्मी तत्व जो है किससे नापी जाती है? तो गीगर मूल काउंटर से नापी जाती है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बताइएगा इन चार ऑप्शन से है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर करता है? तो देखिए किस पर करता है? तो ये जो करता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर करता है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन बम का विकसित किसने किया था? तो बताइएगा इन चार ऑप्शन से जो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए एडवर्ड टेलर ने किया था। और आपको पहले बताया मैंने
आपको परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न रेडियो तत्वों का किसका उपयोग जो है मनुष्य के शरीर में रक्त के प्रभाव को गति मापन के लिए किया जाता है? तो देखिए किसका उपयोग जो है मनुष्य के शरीर में रक्त के प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का उपयोग जो है मनुष्य के शरीर में रक्त के प्रवाह की गति को मापन में किया जाता है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। अल्फा बीटा और गामा किरणें की भेदन शक्ति है जो आरोही क्रम में, वो बताना है आपको। तो आरोही क्रम में जो है कौन सा आएगा? तो देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है पहले आपको हम बता दें। बड़े से छोटा, सॉरी अवरोही क्रम लिखा है, सॉरी अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा। तो देखिए पहले कौन आएगा? गामा आएगा, फिर बीटा, फिर अल्फा। तो कौन हो जाएगा? तो 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर दोस्तों ये जो था मेरा 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं डेली ही इस तरह की वीडियो लेके आता रहता आपके लिए क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाता हो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।